और मेरी जिंदगी का एक रिकॉर्ड ये भी है कि मैंने फजाइल पे कभी तवज्जो इतनी नहीं दी जितनी मसाइब पे दी है। मैं ये समझता हूं कि मुझे डायरेक्ट बिना किसी तमहीद के मसाइब पढ़ने चाहिए। आज जो हमारा इस फर्शे अज़ा पे जमा हुए हैं, इसलिए कि आज हम लैला को अकबर का पुरसा दें, ज़ैनब को गोद के पाले का पुरसा दें, जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा हो उस अकबर का पुरसा हुसैन ने को दे। हुसैन यही तो दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा देना कि जो सूरत और सीरत और रफ्तार और गुफ्तार में मेरे नाना की शबी हो। अजीजों, सुनेंगे आप कितने खूबसूरत थे जनाब अली अकबर, कितने खूबसूरत थे। भाई ये समझिए, जब राह कूफा और शाम में एक यहूदी औरत ने देखा, उसकी नजर सरे अकबर पे गई। सरे अकबर को देखना था कि वो देखती रह गई। औरतों ने पूछा, तुम क्या देख रही हो, तुम्हारी नजर इस सर से हट नहीं रही है। कहा, मैं ये देख रही हूं, खुदा करे कि इसकी मां इससे पहले मर गई। खुदा करे कि इसकी मां इससे पहले मर गई, इसलिए कि इतना खूबसूरत। बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा मसाइब इंशाअल्लाह। इतना खूबसूरत। अजीजों, एक मां के लिए तो अगर बदसूरत भी बच्चा हो तो सारे बच्चों से खूबसूरत उसे वो ही लगता। और जाए कि अकबर इतने खूबसूरत कि जिसके लिए रिवायतें ये कहती हैं, मकातिल ने लिखा है कि जब मदीने की गलियों से गुजरते थे तो दुकानदार अपने कारोबार छोड़ के अकबर को देख लेते थे। बस जैसे ही उस यहूदी औरत का ये जुमला सुना, अरे लैला ने सर पीट लिया, ए बीबी ये न कहे, अरे इस जवान की बदनसीब मां दुख भरी दुखियारी लैला जिंदा। आवाजें बुलंद है आपकी, परवरदिगार इन आवाजों को अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ये पालने वाले, यही आंसू हमारी शफाअत का जरिया बन जाए। हमें अफसोस है कि 9 दिन मुहर्रम को हो चुके, लेकिन हम अपने हुसैन पर उस तरह गिरिया न कर सके कि जो गिरिया करने का हक है। मैदान करबला सजा हुआ है, बहुत तवील हो जाएगा अगर मैं तमीद पढ़ूंगा। मैदान करबला सजा है, सुबह आशूर का सूरज निकल चुका है, एक एक जा रहा है। हुसैन लाश ले आते हैं, एक एक गया, हुसैन लाश ले आए। कासिम गए, हुसैन लाश ले आए। और मोहम्मद गए, हुसैन लाश ले आए। देखिए, हर एक पे अंदाज हुसैन का अलग है। भाई ये जुमला मेरा शुरू मसाइब में कह रहा हूं, आखिर मसाइब में याद रखना, मैं इसे इंशाअल्लाह जरूर मिलाऊंगा कि यहां अंदाज क्या अलग था। अकबर मां से रुखसत तो आप सुन ही चुके हैं। अकबर जब खिदमत इमाम में आए तो कहा, बाबा इजाजत दीजिए। सोचिए आप, जिसे दुआओं में मांगा हो वो बेटा इजाजत मांग रहा है। सुना है आपने किसी शायर का शेर है, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रजा मांग रहे। बाबा इजाजत तो देना होगी, मैं लैला से रुखसत नहीं पढ़ूंगा। सुन चुके आप। कहा, मेरे लाल, किसी से रुखसत हो ना हो
किसी से इजाजत लो न लो, लेकिन कम से कम अपनी पालने वाली फूफी जैनब से इजाजत जरूर ले लेना। कहा बाबा वाजिब है लूंगा। मैंने एक बहुत मशहूर आलिम से सुना, अकबर ने पता क्या कहा, बाबा जरा आप मेरे साथ चले, बाबा मेरे साथ चले। हुसैन और अकबर दोनों साथ साथ चले, बाप बेटे साथ साथ चल रहे। जनाब ज़ैनब के खेमे पे आए, और जैसे ही जनाब ज़ैनब के खेमे पे आए हुसैन और अकबर, सुनेंगे आप अकबर ने क्या कहा, बाबा आप दरवाजे पे खड़े हो जाइए, बस अंदर ना आना, अंदर ना आना। अब फूफी ज़ैनब को संभालना ये मेरा काम है, बाप दरवाजे पे खड़े रहना, उस वक्त तक खड़े रहना जब तक मैं फूफी से इजाजत ना ले आऊं। अल्लाह। हुसैन खड़े हो गए दरवाजे पे, ये देखने के लिए कि देखे बेटा कैसे ज़ैनब को राजी कर लेगा। अकबर अंदर गए, खड़े हो गए। ज़ैनब ने देखा कि अकबर आए, फूफी भतीजी बात शुरू हुई। अकबर ने सवाल किया, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा। ज़ैनब ने कहा कहो बेटा क्या मांगना चाहते हो, सुनेंगे आप। अकबर ने क्या कहा, फूफी ज़ैनब आज कुछ मांगने नहीं आया, इसलिए कि रिवायत ये कहती है कि जब से अकबर पैदा हुए थे करबला तक अकबर ने अपनी माँ से कभी कुछ नहीं मांगा, अपने बाप से कभी कुछ नहीं मांगा। जब भी कुछ मांगते थे तो फूफी ज़ैनब से मांगते थे। तो उसी अंदाज से ज़ैनब ने कहा कहो बेटा क्या चाहते हो, क्या मांगना है। लेकिन आज अकबर ने दस्ते अदब जोड़ दिए, फूफी अम्मा आज कुछ मांगने नहीं आया हूं, आज तो कुछ पूछने आया हूं, आज तो कुछ पूछने आया हूं। कहा बेटा बताओ क्या पूछना चाहते हो। कहा फूफी अम्मा देख रहे हो ना सामने बाबा है। कहा हाँ मेरे लाल मेरा मजाया गला है। कहा फूफी अम्मा को इतना बता दो कि मर्तबा आपका ज्यादा है या मेरी दादी फातिमा जहरा का ज्यादा। ज़ैनब ने कहा मेरे लाल, मैं कहा शहजादी है कौन है। मर्तबे में मेरी माँ दुनिया की औरतों की सरदार है, ज़ैनब उनका मुकाबला नहीं कर सकती। कहा तो फूफी फिर ये बता दो कि मर्तबा में हुसैन ज्यादा अफजल है या अकबर। कितनी आसानी से सुन लिया आपने, खुदा की कसम। कितना मुश्किल सवाल था जो अकबर ने ज़ैनब से किया। ज़ैनब ने कुछ सोच के जवाब दिया, मेरे लाल हुसैन अफजल है। का फूफी अम्मा क्यों। का इसलिए कि वो फातिमा का बेटा है, अकबर तू मेरा बेटा है। पर जैसे ही ये सुना अकबर ने हाथ जोड़ दिया, फूफी अम्मा क्या आप ये गवारा करेंगी कि ज़हरा का लाल ज़बा हो जाए। क्या आपको ये गवारा है कि ज़हरा का लाल ज़बा हो जाए और आपका लाल जिंदा रहे। भाई ये सुनना था कि ज़ैनब ने कहा मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज। देखा आपने कितना अच्छा अंदाज था जो अकबर ने अपनाया। नहीं जिसके लिए हुसैन को ये उम्मीद थी कि ज़ैनब इजाजत न देगी, वो दो लफ्जों में अकबर ने फैसला कर दिया। खैमे से बाहर निकले, बाबा इजाजत ले आया हूं, बाबा रुखसत हो आया हूं। कहा मेरे लाल मैं सुन रहा था तेरी और तेरी पुपी की गुफ्तगू को मैंने सुना। अकबर मेरे लाल तुम्हारी वाकई हिम्मत को दाद है कि तुमने अपनी फूफी को राजी कर लिया। अकबर चले, घोड़े पर सवार हुए,
2 कदम चले थे कि किसी के पीछे से गिरने की आवाज आई। तो अकबर ने जब मुड़ के देखा तो क्या देखा? अरे गिरने वाला कोई और नहीं था, वही अकबर का बूढ़ा बाप हुसैन ठोकर खा के गिर गया। अकबर घोड़े से उतरे, इसलिए कि ये खिलाफ अदब बात थी कि अकबर निकल जाते। अकबर घोड़े से उतरे और कहा, बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे, सुनेंगे आप, साहिब औलाद का मजमा है, परवरदिगार ने सबको बेटे दिए हैं। हुसैन ने कलेजे को थामा और कलेजा थाम के एक जुमला कहा, मेरे लाल काश तुम भी साहिब औलाद होते। बेटा खुदा ने तुम्हें औलाद नहीं दी, इसलिए तजर्बा नहीं। अल्लाह मौला अपने नासुमों को कबूल करे। अकबर मैदान में आए, अकबर मैदान में आए, रजस पड़ा, जंग हुई, मंसूबा बना, छोड़ता जा रहा हूं मसाइब, मंसूबा बंदी हुई कि ये अली का पोता है, ये अब्बास का भतीजा है, ये इस तरह तुम्हारे कब्जे में आने वाला नहीं है, इस पर धोखे से वार किया जाए। अजीजों, कुछ रिवायतों में 3 भाल की बर्छी लिखी है जो अकबर के कलेजे में मारी गई। अकबर के कलेजे पर नजर लगा और जब जालिम ने टका दी यानी घुमाया, और घुमाने के बाद जब निकालना चाहा तो बर्छी टूट के अकबर के कलेजे में रह गई। खुदा की कसम, कितनी आसानी से सुन लिया आपने। अब अकबर घोड़े पे संभल न सके, तेवरा गए। फर्क सुनिए, तमाम शहीदों में और अकबर में जो भी गिरा उसने मदद के लिए बुलाया है, या आका हो अदरिकनी, किसी ने कहा या अम्मा हो अदरिकनी, किसी ने कहा मामू मदद कीजिए, किसी ने कहा मौला मदद कीजिए। अकबर जब घोड़े से गिरे हैं ना, तो ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, या बताओ अलैका मिन्नी सलाम, या बताओ अलैका मिन्नी सलाम, ये मेरे बाबा तुम तो अकबर का आखिरी सलाम। अब कलेजा थाम के यही दूसरी रिवायत सुन लीजिए। दूसरी रिवायत ये कहती है कि जब अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा और अकबर को घोड़े से संभलना दुश्वार हो गया, तो अकबर ने क्या किया, वो दोनों हाथ घोड़े की गर्दन में डाल दिए और आवाज दी, है मेरे घोड़े, अरे मुझे खयाम तक पहुंचा दे, इसलिए कि मेरे बाबा को कोई सहारा देने वाला नहीं। और जैसे जैसे आपने देखा होगा, तसव्वुर शर्त है, दर्द बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया, पकड़ ढीली होती गई, दर्द बढ़ता गया, अकबर की पकड़ ढीली होती गई, और जब ज्यादा बर्दाश्त न कर सके तो घोड़े की गर्दन छूट गई। उधर हुसैन ने यह आवाज सुनी, कमर को पकड़ के आवाज दी, अब्बा अकबर, कमर की ताकत अब्बास ले गए, आंखों की बीनाई तुम्हारे साथ रुखसत हो गई। बहुत तेजी के साथ पढ़ रहा हूं मैं, शायद छोड़ता हुआ चल रहा हूं। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, शिया राइटर नहीं था, यजीदी राइटर था, और बात वो जिसे दुश्मन कहते। तो हमीद ने क्या कहा, मैंने देखा कि जब हुसैन चले हैं तो 2 कदम चलते थे, ठोकर खा के गिर जाते थे, 2 कदम चलते थे, ठोकर खा के गिर जाते थे, हर ठोकर पे कहते थे या अली, या अली, अब मुझे
सुना अजीजों, बहुत तेजी के साथ। नहीं, मेरे वक्त में अभी गुंजाइश है, लेकिन मैंने वादा किया है नौहा खां को टाइम छोड़ दूंगा अपना, चाहे 2 मिनट छोड़ दूं। हुसैन अकबर के सराहने पहुंचे। खुदा किसी बाप को वो मंजर न दिखाए जो हुसैन ने देखा। जवान बेटे को एड़िया रगड़ते देखा, सीने में जख्म देखा, जख्मी कलेजा देखा, समेट के पढ़ रहा हूं, समेट के। अब हुसैन अकबर के पहलू में बैठ गए। एक मर्तबा चुटकी से, यानी इस उंगली और अंगूठे से इस तरह अकबर के कलेजे से बर्छी को निकालना चाहा। एक मोतबर आलिम से पढ़ा, सुना था मैंने कि उसने पढ़ा कि अकबर ने कहा, बाबा बाबा बड़ा मुश्किल काम है, आपसे ये बर्छी न निकलेगी। कहा मेरे लाल क्यों? कहा बाबा, अरे जिस जालिम ने लगाई थी उसने ये कह के तोड़ दी थी कि मैंने सुना है कि हुसैन बड़ा साबिर है। अरे मैं भी देखो कैसे जवान के कलेजे से बर्छी निकाले। हुसैन ने आस्तीन उल्टी, जख्म अकबर पे हाथ डाला, बर्छी की अनी को पकड़ा, अकबर साथ साथ उठना शुरू हुए। हुसैन ने दाया घुटना अकबर के सीने पर रखा, अकबर के सीने को दबाया, या अली। झटका दिया, या अली। और अजब नहीं है कि हुसैन ने नजफ का रुख करके आवाज दिया, बाबा बाबा, अरे खैबर का उखाड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बाबा, खैबर का दरवाजा कोई मुश्किल नहीं था। ये बाबा आइए देखिए, जवान के बेटे से इस बर्छी का निकालना कितना मुश्किल काम है। बर्छी की अनी को निकाला। अब बूढ़ा बाप जवान का लाशा कैसे लेके चले? बूढ़ा बाप जवान का लाशा कैसे लेके चले? देखिए दस्तूर है ना कि मैयत को अक्सर यूं उठाया जाता है, ऐसे उठाते हैं ना, या यूं उठाते हैं, यूं जब उठाते हैं जब चार हो, यूं जब उठाते हैं जब तन्हा हो। लेकिन हाय हुसैन की बेकसी, जवान बेटे का जनाजा है, बूढ़ा बाप है, कैसे उठाए? हमीद कहता है हुसैन जमीने करबला पर बैठ गए, हुसैन जमीने करबला पर बैठ गए। एक मर्तबा झुके, दोनों हाथ अकबर की कमर में डाल दिए, अकबर का सीने से सीना लिपटाया, उठे, या अली। या अली, अब मदद कीजिए, अब मदद के लिए आ जाइए, अब नजफ छोड़ दीजिए, इसलिए कि जवान का जनाजा बूढ़ा बाप कैसे उठाए। सुने आप 2-3 मिनट मसाहब, इंशाअल्लाह आपके माता मदा हो जाएगा। लेके चले लेके किस अंदाज से लेके चले कि अकबर के पांव जमीन पे खत देते जा रहे हैं। देखिए सीने से सीना लिपटा है ना, सीने से सीना लिपटा तो आधा बदन अकबर का जमीन पर लटका, अकबर के पांव जमीन पर खत देते जा रहे हैं। अक्सर उलमा से मैंने ये बात सुनी है, पांव जमीन पर खत देते जा रहे हैं, हुसैन आवाज देते जा रहे हैं, ये बनी हाशिम के बच्चों, ये बनी हाशिम की औरतों, आओ के बूढ़े बाप से जवान का जनाजा नहीं संभलता। अरे खैमे से बच्चों का झरमट निकला, खैमे से बच्चों का झरमट निकला, किसी ने हाथ थामा, किसी ने पांव थामा। बस 2 मिनट सुनिए, आपके माता मता हो जाएगा। हुसैन
हुसैन अकबर के जनाजे को खैमे में ले आए और खैमे में लाने के बाद लाश कासिम के पहलू में रख दिया। लाश कासिम के बराबर में रख के लाशे को एक मर्तबा मेरा मजलूम इमाम दोनों लाशों के दरमियान बैठ गया। पूरी वाक़या करबला पढ़िए। कभी हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हो गया, कभी हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं मजलूम हो गया, लेकिन जब कासिम के लाशे के बराबर में लाके अकबर के लाशे को रखा, अरे एक दफा मामे को सर से उतारा, हाथों पर रखा, आवाज दी, वाह गुरबता, वाह गुरबता, ए परवरदिगार, अब हुसैन गरीब हो गया, पालने वाले, अरे ना भतीजा रहा, ना बेटा रहा, ए माबूद, अब हुसैन गरीब। अज़ादारान मज़लूम करबला जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जवान बेटे को खेमे में लाए